ये है कंपार्टमेंट के पेपर का ओरिजिनल एडमिट कार्ड। जिस तरह से बोर्ड एडमिट कार्ड बना करके छाप करके जिला विद्यालय निरीक्षक के ऑफिस में भेजता है और जिला विद्यालय निरीक्षक के ऑफिस से इंटर कॉलेजों को भेजा जाता है। अब इंटर कॉलेज से ओरिजिनल एडमिट कार्ड अगर आपको मिलेगा तो वो इसी तरह से मिलेगा। इसी तरह से ब्लू रंग का अक्षर रहेगा और ब्लैक कलर में आपके डिटेल्स रहेंगे, मतलब कलर कॉम्बिनेशन इसी तरीके से रहेगा। और ये लाल लाल कलर से मिटाया गया है छात्र का रोल नंबर और छात्र का सीक्रेट कोड। प्राइवेसी के लिए जो चीज़ छिपाना था वो मैंने छिपाया है। जानकारी के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए जो चीज़ आपको बताना हो वो मैं बताऊंगा। एडमिट कार्ड कैसे लेना है, स्कूल वाले मना करेंगे तो भी आप कैसे पाएंगे, स्कूल वाले 1000 बार मना करेंगे तो भी आपको लास्ट में बुलाकर देंगे ही देंगे। वो सारी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। एडमिट कार्ड जब आपको मिलेगा तो जिस विषय का आपका कंपार्टमेंट का फॉर्म भरा गया है केवल उसी विषय का नाम इस तरीके से लिखा रहेगा। इस बच्चे का जियोग्राफी का पेपर है 28 जुलाई इवनिंग शिफ्ट में 2026 का ये प्रवेश पत्र है, ठीक है। तो भूगोल का पेपर इस बच्चे को देना है 28 जुलाई को। ऐसे मैथमेटिक्स का रहेगा, हिंदी का रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का रहेगा, अन्य सब्जेक्ट का रहेगा। छात्र के विद्यालय का नाम, जहाँ पर एग्ज़ाम देना है एग्ज़ाम सेंटर का नाम, छात्र का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, सब कुछ डिटेल्स दिया हुआ है। 2 बजे से शाम को 5:15 बजे तक एग्ज़ाम होगा। इसी तरीके से 10th के बच्चे का भी एडमिट कार्ड आएगा। मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर होगा, उनका भी पेपर 28 जुलाई को ही है। रही बात आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए, पेपर के बाद रिजल्ट कब तक आएगा इसकी जानकारी के लिए इस चैनल को कम से कम सब्सक्राइब करके रखो। बाकी आगे आपको पढ़ना कैसे है, आपको मैथ अगर आपने लिया है तो याद करके तो जा नहीं सकते हो। मैथ तो पढ़ने और प्रैक्टिस करने से ही पेपर कर पाएंगे। तो मैथ में अगर आपका कंपार्टमेंट लगा है, कक्षा 12 में है, इंटर में है आप, तो मैथ के लिए हमारा एक 16 घंटे का कोर्स है। कितने घंटे का? 16 घंटे का कोर्स। 16 घंटे की महा तैयारी मात्र 218 रुपये के फीस में। आपको हम एक ही बार 16 घंटा पढ़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। आज सुबह 2 घंटा, दोपहर में 1 घंटा, शाम में 1 घंटा, ऐसे जब जब आपके पास टाइम मिले तब तब आप ब्रेक ले लेकर के पढ़ो। डेली का 3-4 घंटा पढ़ो। आप डेली का 4 घंटा पढ़ोगे तो 4 दिन में ही ये 16 घंटे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 13 तक के वे सभी प्रश्न आप पढ़ पाओगे जो बोर्ड पेपर में आते हैं। बोर्ड पेपर का ओरिजिनल पेपर हमारे पास है। आज मैंने इस बैच में ओरिजिनल पेपर भी लगा दिया है। ओरिजिनल पेपर पिछले 4 सालों का हमारे पास रखा हुआ है। ये पेपर हम आपको इस बैच में दे देंगे। और इस पेपर में किस तरह का प्रश्न आता है, एक एक नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न आता है। तो पहला चैप्टर से लेकर 13वां चैप्टर तक का सारा बहुविकल्पी जो एग्ज़ाम में आ सकता है, इम्पोर्टेंट वाला केवल छांट करके मैंने वीडियो बना करके एक फोल्डर में डाल दिया। ऐसे 1 नंबर वाला लघुत्तरी, वे सारे इंपॉर्टेंट सवाल पढ़ा समझा करके मैंने एक फोल्डर में डाला है इसी बैच में। और 2 नंबर वाले भी सभी सवाल, 5 नंबर वाले, 8 नंबर वाले, ये सभी सवाल जो पेपर में आते रहते हैं इन सब को अलग अलग फोल्डर में डाल दिया हूँ, ताकि बच्चे का मन करे कि पहले 8 नंबर वाला तैयार करने का मन करता है तो यही पहले देख लेना, 5-5 नंबर वाला मन करता है तो ये देखना। गारंटी है कि 5-5 नंबर वाला 50 नंबर का अकेले आता है, यानी 10 क्वेश्चन 5-5 नंबर में पूछता है। 10 क्वेश्चन 5 नंबर के हिसाब से कितना नंबर हुआ? 50 मार्क आपका तो इस फोल्डर में घुसने से तैयार होगा। तो ये कोर्स इसी डिजाइन में है। इसी कोर्स को समाप्त करने में ये सभी टाइप का प्रश्न वाला वीडियो समाप्त करने में आपको लगेगा सिर्फ और सिर्फ 16 घंटा। इस नाते मैं कहता हूँ सुबह, दोपहर, शाम और रात 4 पहर में 4 ही घंटा दोगे, 1-1 घंटा मिला के, तो तुम 16 घंटा 4 दिन में पूरा कर लोगे। बचे हुए दिन में, बचे हुए समय में रिवीजन कर लोगे। कॉपी पेन लेके प्रैक्टिस करते हुए देखना, ठीक है। और फीस भी मैंने ना 1000 रखा ना 500 रखा, केवल और केवल 218 रुपये रखा। इतना कम इस नाते रखा कि कोई लड़का ये ना कहे कि हम बहुत गरीब हैं। अगर आप बहुत गरीब हैं तो मोबाइल का रिचार्ज तो 300 का हो रहा है, तभी आप यूट्यूब चला पा रहे हैं, है ना। मोबाइल का सस्ता वाला रिचार्ज जिसमें केवल बात करने का मिलता है वो भी 219 का मिलता है, और हमारा 218 का 1 रुपया उससे भी कम है।
तो आप कह नहीं सकते कि मैं गरीब हूँ, क्योंकि आप इससे भी ज़्यादा हर महीने का रिचार्ज करा करके केवल फ़ोन पे बात कर रहे हो, इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हो। 5,000 से 10,000 के बीच का आपका कम से कम मोबाइल भी होगा। कुछ बच्चे तो आईफोन वाले हमारे सब्सक्राइबर हैं, फ़ोन करते हैं, गुरुजी हमारा आईफोन एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो रहा। हम कहते बता यार, तुम्हारा कंपार्टमेंट लगा, दिमाग से तुम गरीब हो और पैसे से तुम अमीर हो। हैं, आईफोन लेके चल रहे हो और क्यों तुम कंपार्टमेंट के नौबत में आ गई। कहा गुरुजी क्या करें। तो छोड़िए वो सब बातें। कैटेगरी वाइज मोस्ट रिपीटेड 70 नंबर तो समझ लो फिक्स है इस वाले कोर्स से। हम 100 में 100 क्यों नहीं कहते हैं। बाकी यूट्यूबर अगर आप देखेंगे ना तो कहें मैं 100 में 100 की तैयारी, रामबाण तैयारी, 100 में 100 नंबर गारंटी है। ऐसे बाकी यूट्यूबर आपको बोल के पिछली बार कोर्स बेच दिए होंगे अपना। हम वही बोलते हैं जो हमारे कोर्स की ताकत है। जो मेरा कोर्स आपकी मदद कर सकता है जितना, मैं उतना ही बोलूँगा। आपने ये वीडियो देख लिया तो 70 नंबर के आसपास आपको मिलेगा। इन वीडियोस को 5 बार 6 बार दोहरा लिया तो वही 95 96 पहुंचा देगा। आप वीडियो ईमानदारी से देखिए, परीक्षा दीजिए, रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। अगर बाई चांस रिजल्ट आपका नहीं आता, फेल हो जाते हैं, तो मैं आपको ये पूरी की पूरी फीस वापस कर दूंगा। वीडियो सेव करके रख लो। अगर मेरे कोर्स में दम नहीं रहता तो मैं फीस वापस करने की बात भी नहीं करता। बाकी चैनल पर कभी नहीं कहेंगे कि आप फीस वापस ले लेना, वो कहेंगे कि मेहनत से पढ़ो। ठीक है। और अगर आपने पूरा वीडियो देखा है, पढ़ाई किया है, फिर भी अगर फेल हो गए तो रिफंड मैं ज़रूर करूँगा। ठीक है। लेकिन यार रिफंड के लिए थोड़ी खरीद रहे हो, पास होने के लिए खरीद रहे हो ना, तो पढ़ना ज़रूर है। बात समझ में आ गई। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि ये कोर्स मिलेगा कहाँ। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाओ डाउनलोड करो। 16 घंटे वाला कोर्स मिलेगा, परचेज करो। ज़्यादा लफड़ा लग रहा है तुम्हें तो दिए गए फ़ोन नंबर पे बात कर सकते हो, जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है। इस नंबर पे बात करके आप अपने पढ़ाई की शुरुआत कर सकते हैं। आखिरी टाइम में जो छाँट छाँट के बच्चे पढ़ते हैं ना, मैं वही चीज़ छाँट छाँट करके इन सारे फोल्डर में डाला हूँ ताकि आपको फ़ायदा मिले। और इसके साथ ही साथ यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट एडमिट कार्ड आपका मिलना शुरू हो गया है विद्यालय पर। कहाँ पर? स्कूल पर आपके विद्यालय पर एडमिट कार्ड मिल रहा है। और अगर एडमिट कार्ड स्कूल पे नहीं मिल रहा है तो यह एडमिट कार्ड किसी और दुकान वगैरह पे नहीं मिलेगा। एडमिट कार्ड किसी भी दुकान पे नहीं मिलेगा। ये मत सोचना कि दुकान पर हम जा कर के ले लेंगे, नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा तो मिलेगा केवल और केवल आपके स्कूल में। आपके स्कूल में। स्कूल वाले अगर मना करते हैं, कहते हैं हमारे पास नहीं आया है, जाओ जहाँ से भरवाए थे वहाँ ले लो, जहाँ से मन तहाँ से ले लो। अगर आप रिक्वेस्ट करने पे नहीं मानते हैं तो उसका भी दवा है। और दूसरी बात, आपसे अगर 100 200 150 मांगते हैं तो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एडमिट कार्ड लाने में खर्च लगेगा। 1000 बच्चों का लाना है नहीं कि 5-5 रुपये ले लेंगे तो हो जाएगा। 2 ही बच्चे, एक बच्चे का लाना है तो 200 300 400 खर्चा लगता है जाने में। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये नहीं देते हैं, नहीं देते हैं, तब तो आप DIOS मोबाइल नंबर, मैं कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, बहुत बच्चे फ़ोन करके कह रहे थे। DIOS मोबाइल नंबर और अपने ज़िले का नाम, आप अपने ज़िले का नाम, ठीक है ना, यहाँ पर आप अपने ज़िले का नाम लिख दीजिएगा। जैसे गूगल में ये चीज़ लिख के देंगे DIOS मोबाइल नंबर और अपने ज़िले का नाम लिखेंगे तो DIOS साहब का नंबर आएगा। उस पर आप फ़ोन करके बताएंगे कि सर मैं फला इंटर कॉलेज का छात्र हूँ, कंपार्टमेंट का एडमिट कार्ड मेरे विद्यालय के लोग नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जाओ जहाँ मन तहाँ से लो, मेरी परीक्षा छूट जाएगी तो मैं क्या करूँगा बताइए, मैं किस पे दोष लगाऊंगा, आपसे कहूँ किससे कहूँ बताइए। इस तरह से आप उनसे बात करिएगा पूरा निडर होकर के, तो ज़रूर वे आपके विद्यालय पर तुरंत सूचना भिजवाएंगे मैसेज से या फ़ोन से, और आपके विद्यालय के लोग आपको बुला के एडमिट कार्ड देंगे। कैसे देंगे? बुला के देंगे। बस आप सही में अपनी बात पहले विद्यालय के समक्ष रखिए, प्रिंसिपल के समक्ष रखिए। प्रिंसिपल अगर आपको घुमाते हैं, दौड़ाते हैं, परेशान करते हैं, तब आप DIOS साहब को फ़ोन करना। ऐसे नहीं कि एक बार किसी बाबू ने, किसी चपरासी ने कह दिया नहीं आया है तो आप सीधे फ़ोन लगा दो। बिना प्रिंसिपल से बात किए आप आगे बात मत करना, ठीक है, ताकि प्रिंसिपल ये कह सकें, बाद में ये ना कहें कि तुम हमसे क्यों नहीं कहे, डायरेक्ट वहाँ फ़ोन कर दिए। होता है ऐसे, स्कूल में आ जाएंगे, अगर सीनियर आदमी से तुम कहोगे नहीं ना तो कहा अरे यार हमसे बता रहे थे, हम किस लिए यहाँ बैठे हैं, एक ही भी बार हमसे कहे हम दिला देते, नहीं देते तो हम कहीं से मंगाते, हम नहीं देते तब ना तुम कहीं फ़ोन करते। तो भाई पहले प्रिंसिपल से खूब अच्छे से समझ लेना। 200 250 300 लेते हैं तो दे दो एडमिट कार्ड के नाम पर, अगर 2-4 हज़ार लेते हैं तो भाई आप फ़ोन करके बताओ
DIOS मोबाइल नंबर और अपने ज़िले का नाम लिख के सर्च मारोगे, मोबाइल नंबर आएगा, फ़ोन करो। DM का नंबर भी निकाल के फ़ोन कर सकते हो, लेकिन DM का नंबर निकालोगे तो DM साहब भी इन्हीं को कहेंगे भाई देखिए आपके डिपार्टमेंट का काम है, आप देखिए। तो इतना तो DM को ना फ़ोन करके, शिक्षा विभाग के DM इन्हें कहा जाता है, ठीक है। शिक्षा विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट का DM ये है समझो। इनसे कहोगे तो ये जिले स्तर के सभी इंटर कॉलेज को हैंडल करते हैं, ठीक है। अगर आपके स्कूल वाले नहीं देते तो यहाँ फ़ोन करें, और अगर देते हैं तो अच्छी बात, चाहे 100, 50, 200, 400 ले लें, कोई दिक्कत नहीं। चाहे तो 100, 150, 200, 250, 300 इतने तक अगर मांगते हैं तो कोई दिक्कत नहीं भाई। मालूम है ना, स्कूल से आपके ज़िला के बीच की दूरी, इस बारिश में, इस तूफान में, एक दिन का आकाश, आने जाने खर्चा, हरासमेंट, चाय पानी, ये सब मिला के 250-300 रुपये का बजट अगर एक व्यक्ति को मिलेगा तो आराम से दौड़ के जाएगा, लेकर आएगा जिले पर से। तो ये खर्च आपसे विद्यालय ले सकता है, ठीक है, आप अगर जाते हो एडमिट कार्ड लेने तो। लेकिन ये भी नहीं ले रहे हैं और दे भी नहीं रहे हैं, तब भाई ये मोबाइल नंबर आपके लिए है, ठीक है। मेरी द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करो, कमेंट करके बताओ किसका किसका एडमिट कार्ड मिल गया है, किसका किसका नहीं मिला है। जिसका नहीं मिला है वो इस तरीके से पाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? वेरी गुड, वीडियो लाइक कर देना यार।